इवान वेलकम टू एच एन अध्ययन। आज जो हमारा टॉपिक होगा अगेन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का आज हम करने वाले हैं। दिस इज पार्ट नंबर 5। जैसे कि आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो आपका फरवरी में कहा जा रहा है कि होगा। उसी के चलते मैं आप सभी के साथ में कुछ सीरीज लेकर आई हूँ, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस के टॉपिक्स को। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो टीचिंग एंड रिसर्च में है, लेकिन मैं आज आपको रिसर्च कराऊंगी। ऑलरेडी हमारी टीचिंग हो चुका है कवर, 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आज कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में रिसर्च। रिसर्च में भी हमारे 20 क्वेश्चन डन हो चुके हैं एंड उसके बाद आज हम करेंगे 21 से बाकी के क्वेश्चन। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि इसी तरीके से मैं सीरीज आप सभी के साथ में कंटिन्यूटी के साथ लेकर आती रहूं। बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स अभी आपको मुझे कराने हैं ताकि आप सभी की यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी सामान्य अध्ययन का जो बैच है वो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बैच लेना चाहें तो अगेन आप बैच ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, नोट्स, वीडियोस सब कुछ आपको रिकॉर्डेड सेशंस में मिल जाएगी। एंड आप सभी के लिए ये बैच इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने क्वालिटी का भी ख्याल रखा है, साथ ही साथ जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के पैटर्न से एमसीक्यूज या फिर टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। बेसिकली हमने यूपीएचसीएससी के एग्जाम को ही यहाँ पे फोकस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टॉपिक्स बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कल्याण बैच भी हमारा चल रहा है। सो हिंदी साहित्य के अगर आप स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य अगर आपका पेपर है, स्पेशलाइजेशन है, तो डेफिनेटली आप इस वाले बैच को भी ले सकते हैं और इन दोनों का कॉम्बो बैच भी है। तो सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आप सभी को ऐप को डाउनलोड करिए एंड ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सारे सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, जिसमें आपको कॉम्बो बैच, जिसमें आपको यूजीसी नेट एग्जाम या फिर मैं बोलूँ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट बैचेस ऑलरेडी बने हुए हैं। जो भी आपको बाय करना है, जो भी आपको कोर्स बाय करना है आप कर सकते हैं। 90% ऑफ भी चल रहा है अभी एंड आप डाउनलोड करके एच एन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यस, यू कैन यूज रेफरल कोड दैट इज PK93। PK93 क्या है? PK93 रेफरल कोड है जो आप लगा सकते हैं जब भी आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने से पहले ना आप रेफरल कोड को यूज करके यहाँ पे एक्स्ट्रा 20% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर है और आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है अगर आप इन बैचेस को बाय कर लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे कभी भी। नेक्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसर्च क्या है। अगर मैं शोध की बात करती हूँ तो शोध क्या होता है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बार बार सर्च करना, बार बार खोज करना, फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर अ ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या की सच्चाई को खोज के लिए वैज्ञानिक तरीकों से काम करना, या इनमें से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ रिसर्च क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को सर्च करें लेकिन साइंटिफिकली। साइंटिफिकली मतलब कॉन्सेप्ट को समझ के, या मैं बोलूँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे हम मेथड्स को अपनाते हैं, डिडक्टिव वे को हम अपनाते हैं। ठीक है, अ, तो उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं रिसर्च, उसको हम बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहां पे आप सभी को सारी पीडीएफ मिल जाती है। तो मैं पिन भी कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, सो दैट आप सभी के लिए इजी हो जाए और वहां से आप पीडीएफ ले। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। जब भी हम रिसर्च प्रोसेस करते हैं, शोध की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उनमें से पहला कदम क्या है? सर्चिंग सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोतों को खोज करना। ठीक है, सर्वे फॉर लिटरेचर रिव्यू, रिलेटेड रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू को हम देखें, सर्वे करें, साहित्य को देखें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना, या फिर सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचानते हैं, समस्या क्या है। ठीक है, टॉपिक हमें किस पे बनाना है रिसर्च, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला स्टेप यही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन, अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन।
शोध में एक सामान्य परीक्षण में बहुत अधिक प्राथमिक की आवश्यकता होती है। तो भाई किस किस की आवश्यकता होती है? रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ठीक है, यूजेबिलिटी, प्रयोज्यता, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वस्तुनिष्ठता। तो अगर मैं बात करती हूँ इन सबकी, तो इन तीनों का ही वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऑल ऑफ अबव आ जाएगा, क्योंकि रिसर्च जब भी हम करते हैं तो रिलायबिलिटी को भी देखते हैं, यूजेबिलिटी को भी देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को भी देखते हैं। 24 क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च इनमें से कौन सा है? क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसका अर्थ क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो लंबे समय तक चले, ठीक है। दीर्घ अनुसंधान हो गया। अप्लाइड रिसर्च जो अनुप्रयोग अनुसंधान कहा जाता है। या अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, जो हल होता है, जो समस्या है, उसको जल्दी से जल्दी तत्काल में सॉल्व कर देना, मतलब तत्कालिक में हल कर देना, उसको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन को ले आना, राइट। और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को अनुसंधान में लेकर आना। तो अगर मैं रिसर्च, एक्शन रिसर्च की बात करती हूँ, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, एक होता है एक्शन रिसर्च, एक होता है अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च की जब मैं बात करती हूँ, तो एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जहां पे इमीडिएट सोल्यूशन को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्कूल में किसी क्यूरिकुलम में डेवलपमेंट की जरूरत है, या किसी भी स्कूल में कोई डेवलपमेंट हो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, स्टूडेंट्स का जो मैं ये कहूंगी कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, वो हमारा डेवलपमेंट का मेन पॉइंट है, उसमें हमें डेवलपमेंट करना है, तो एक्शन रिसर्च लागू होगी। ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएट सोल्यूशन को फाइंड आउट करती है। ठीक है, जल्दी से जल्दी समस्या को हल करने में शुरुआत में ही अनुसंधान करती है। ठीक है, और एक होता है अप्लाइड। अप्लाइड मतलब होता है अनुप्रयोग। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल एक बेसिक रिसर्च होती है, जो बिल्कुल बेसिक होती है, जो बिल्कुल प्योर होती है। ठीक है, जो पहली सबसे पहले आती है। एंड जब हम उस अप्लाई जब हम प्योर रिसर्च को ना यूज कर रहे हैं, उसके बाद तो हम अप्लाई कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आप सभी को देना चाहूंगी, जैसे कि न्यूटन ने कोई लॉ बनाया। ठीक है, न्यूटन ने अपना लॉ बनाया। अब ऐसा तो नहीं है, वो हो गई फंडामेंटल। जब न्यूटन ने लॉ बनाया, उसमें पूरा पूरा रिसर्च किया, पूरा सोल्यूशन को फाइंड आउट किया कि कैसे हम इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दौरान क्या करा, प्योर रिसर्च में आ गए, राइट। अब जब उसी रिसर्च को यूज किया जा रहा है हर बार, जैसे मैं उसको रिसर्च को यूज कर रही हूँ, या कोई और पर्सन उस रिसर्च को अप्लाई कर रहा है अपनी रिसर्च में, तो वो क्या है? अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, उसको अप्लाई किया जा रहा है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, वेयर वी स्टार्ट विद अ सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ऐसे तर्क जिसमें विश्व विशेष कथनों पर शुरू करते हुए सार्वभौमिक कथन के साथ में समाप्त करने करता हो, जैसे उसे क्या कहते हैं? डिडक्टिव, इंडक्टिव, एबनॉर्मल, या फिर ट्रांसीजेंटल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है डी जी पी होता है। ठीक है, डीजीपी मतलब जनरल से पर्टिकुलर। ठीक है, डीजीपी। और आईपीजी होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो शॉर्ट में। इसमें क्या हुआ, पर्टिकुलर से जनरल में जा रहे हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, या मैं बोल सकती हूँ आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, कि भाई पर्टिकुलर से कहाँ पे जा रहे हैं हम? यूनिवर्सल में जा रहे हैं, यही बोलेंगे ना, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल में जा रहे हैं। पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन में जा रहे हैं, उसे जनरलाइज कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया आपका इंडक्टिव। ठीक है, आगमनात्मक। डिडक्टिव उल्टा, जहां पे यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में जा रहे हैं, जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर में जा रहे हैं, उसको सभी जगह लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, निगमांतमक तर्क। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म। ठीक है, मात्रात्मक जो रूप होता है उसमें किया नहीं जाता, कौन से तर्कों को, चरों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक, व्यवहारिक, ठीक है, संख्यात्मक, या फिर आपका अ, व्यवसायिक। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल को यहाँ पर नहीं एक्सप्रेस कर सकते नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, प्रोफेशनल एटीट्यूड तो अलग हो गया ना, दृष्टिकोण हो गया, राइट। तो इसीलिए डी ऑप्शन आ जाएगा। 27 क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर। एसेंशियल, शोधकर्ता की आवश्यकता गुण क्या है? ठीक है, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, ठीक है, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंसेस, customization on or theorization of the knowledge, and all of above.
सो अगर मैं यहाँ पर सारी क्वालिटीज को देखती हूँ, स्वतंत्र जांच लेना, ठीक है, अवलोचनक और साक्ष्य पर निर्भरता, ज्ञान पर व्यवसायीकरण, या आपका जो थ्योराइजेशन है, सिद्धांतीकरण है, उसको हम देखते हैं, या इनमें से सभी। तो सभी पॉइंट यहाँ पर वैलिडेट करेंगे क्योंकि क्वालिटीज तो सभी है, फ्री इंक्वायरी मिल रही है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है और थ्योरी पे हम सिस्टमाइजेशन चीजें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉलोड बाय। ठीक है, परिकल्पना का जो निर्माण होता है उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, यही पूछा है ना। परिकल्पना के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, टूल्स या कलेक्शन। तो देखिए, जैसे ही आप फॉर्मुलेशन के बाद की बात हो रही है ना, तो सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टूल, हमें रिसर्च उपकरणों का क्या टूल को यूज करना है, उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, उसको ये फॉलो करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। पर्त में जो शोधकर्ता कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दोनों ही आ जाती हैं। जब भी हम रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी केवल प्राथमिक भी होता है और यहाँ पर आपका द्वितीय भी होता है, तो दोनों को ही लिया जाता है, दोनों। 30th क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रिपलेट टेबल। जैसे कि आप सभी को पता है ट्रिपलेट टेबल क्या होता है, जिसमें रैंडम डिजिट्स होती है। जैसे आप लोगों ने ना ये टेबल देखी होगी, इस टाइप की होती है, 1 3 4, इस तरीके से कोई भी नंबर दिए होते हैं। उस टेबल के हिसाब से क्या होता है, वो एक सैम्पलिंग मेथड की तरह यूज होता है। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड में यूज होता है, साथ ही साथ वो क्या होता है, वो रेंडमाइजेशन को भी करता है। रैंडम डिजिट्स होती है, जैसे 1 फिर 4 फिर 6 फिर 7 फिर 8, इस तरीके से वहां पे डिजिट्स होती है। उसके बेसिस पे जो ट्रिपलेट टेबल होती है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे सैम्पलिंग को यूज किया जाता है, नमूनाकरण किया जाता है। तो इसीलिए दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड भी है और रैंडम डिजिट्स भी टेबल वहां पर दी जाती है। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिसर्च इज डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जब दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो उसमें हम कौन से रिसर्चेस की बात करते हैं, ठीक है, कोरिलेशनल, करेक्शनल नहीं, ठीक है, इसको कोरिलेशनल कर देना, करेक्शनल वर्ड गलत लिखा है, ठीक है, कोरिलेशनल, ठीक है, कोरिलेशनल। कोरिलेशनल रिसर्चेस क्या होते हैं, जहां पर रिलेशन होता है दो उसका वेरिएबल्स का, ठीक है, जहां पे दो या दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होगा, जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा यहाँ पर चर होंगे, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना, तो कोरिलेशनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लीज आप इसको ध्यान से रखना, ध्यान से समझ लेना, कोरिलेशनल है, करेक्शनल नहीं है। कोरिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ में रिलेशन, अनुसंधान बनाना। ठीक है, व्हाट इज सिनॉप्सिस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। जब हम सिनॉप्सिस की बात करते हैं तो सारांश क्या कहलाया जाता है। क्या ये ब्लूप्रिंट है, देखो ब्लूप्रिंट तो रिसर्च डिजाइन होता है, ठीक है, प्लानिंग रिसर्च डिजाइन होता है। समरी जो होगी, ऑल ओवर समरी, उसको हम सारांश कहेंगे। शोध में के जो भी निष्कर्षता है, ठीक है, निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, उसका सारांश जो होता है वो आपका सिनॉप्सिस कहलाया जाता है। ठीक है, आई थिंक हाँ, 35 क्वेश्चन है। देन इसके बाद हम बात करते हैं 33rd क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जब हम हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या क्या हम देखते हैं, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, ओनली एएनसी या ऑल ऑफ द। ठीक है, प्रतिबंधन, ठीक है, अवलोचक, या फिर निगमन, या फिर इनमें से ए या सी, या फिर सभी। तो अगर मैं यहाँ पर सभी को देखूं तो सभी हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन तो आएगा ही भाई, ठीक है, प्रतिबिंबन आएगा, रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जब हम परिकल्पना करेंगे, परिकल्पना को फॉर्मुलेट करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या होता है, अवलोचक, ठीक है, अवलोकन, अवलोकन मतलब बेसिकली ऑब्जर्व करना, अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है, देखना, उसका परखना। ठीक है, तो वो आपका अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात करती हूँ तो ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा। डिडक्शन, डिडक्शन तो वैसे भी हाइपोथेसिस में होगा ना, साइंटिफिकली डेटा होगा ना, निगमन, निगमन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चारों आ जाएंगे, प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखना, इसका ये ऑप्शन है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका आंसर डाला नहीं है। Okay. 34 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज नॉट ट्रू अबाउट द रिसर्च। इनमें से कौन सा रिसर्च का पॉइंट नहीं है? तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ये ठीक है, इंप्रूव करता है रिसर्च कहीं ना कहीं। फाइंडिंग भी प्रोवाइड करता है, सोशल प्रोग्रेशन को भी डेवलप करता है, सामाजिक प्रगति पर भी योगदान देता है। लेकिन इट इज अ जॉयफुल, भाई जॉयफुल क्या आनंदमय थोड़ा है ये? ठीक है, आनंद दिया थोड़ा है, तो सिंपल सी बात है, जॉयफुल तो नहीं हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर कैरिंग ऑफ द रिसर्च इन एजुकेशन? अनुसंधान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इम्प्रूव करना स्टेटस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, संस्थान की स्थिति पे सुधार करना, प्रमोशन के चांसेस को बढ़ाना, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, या फिर सोशल प्रेस्टीज को इंक्रीज करना, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना। तो अगर मैं यहाँ पर रिसर्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस की बात करती हूँ, तो इंडिविजुअल का अपने आप ग्रोथ बनता है, प्रेस्टीज को नहीं देखना, ठीक है, स्टेटस को नहीं देखना, प्रमोशन का कोई चांसेस नहीं है। भाई इंडिविजुअल ग्रोथ होगा ना, अगर रिसर्च होगी तो ऑब्वियसली एजुकेशन में अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो ना, एक इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर भी हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन और कराऊंगी, ठीक है, 15 क्वेश्चन और होंगे रिसर्च के। सो उसमें टीचिंग में भी 60 हो गए, एंड आपके फिर रिसर्च में भी 60 हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन लूंगी तो 45, ठीक है, हाँ 45, एंड हो सकता है मैं 20 भी करा दूं आपको, ठीक है, पर वो ज्यादा हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास, 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वाले सेशन में। ठीक, तो 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। डेली बेसिस पे मैं आप सभी को पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, ठीक है, पिन कर दूंगी, सॉरी, पिन करते ही आप सभी को फिर वहां पे एड ऑन होना है, सो दैट आप सभी को सारी सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड हो पाए। ठीक है, तो हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अब आखिरी पार्ट में हम जा रहे हैं, पार्ट 6, जो कि आपका कल हो जाएगा। सो आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ध्यान से क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम को क्रैक करना। ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।